Hello students, today I teach you subject grammar standard 4th. Our lesson number 4 is abstract noun. Abstract noun मतलब जो सत्य में सही में जो होता है उसके लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे पास यहाँ पे है, हमें यहाँ लिखा है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन द क्वालिटी that a person, place, एनिमल और थिंग में है। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसके लिए यूज़ होता है या किसको बोलते हैं? क्वालिटी यानी जिसकी जो क्वालिटी है। जैसे कोई पर्सन एकदम ब्रेव है तो उसके लिए ब्रेव वर्ड्स यूज़ होगा, तो वो उसकी क्वालिटी हुई। कोई ऑनेस्ट है, कोई हैप्पीएस्ट है, हैप्पी होता है, हमेशा हैप्पी रहता है, तो वो सारे उनकी क्या होती है? क्वालिटी होती है। अलग अलग लोगों की अलग अलग क्वालिटी होती है, तो उसकी क्वालिटी के लिए जो वर्ड होता है उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। दैट अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग में है। यानी जो पर्सन या जगह, किसी भी जगह के लिए भी बोला जा सकता है। जैसे ताजमहल क्या है? बहुत ही सुंदर है, उसको देखकर पहला तो हमारे मुंह से वाव निकलेगा, तो वो क्या हो गया? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। वाव यानी वो एकदम ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया क्योंकि उसकी एक अपनी सुंदरता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन्हीं के लिए यूज़ होता है जिसके लिए वो पर्टिकुलर वर्ड फिट होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जैसे लवली होता है। फिर प्राइड यानी किसी को किसी पे प्राइड होता है। यानी हैप्पी, तो कोई बहुत हैप्पी रहता है तो हम उसको बोलता है ही इज़ अ हैप्पीएस्ट पर्सन, तो वो एकदम खुश मिजाज वाला पर्सन है, यानी वो खुश रहता है हमेशा। यानी वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया हैप्पी मतलब वो। तो यहाँ पे है मिस्टर सुमित इज़ अ काइंड मैन। काइंड मतलब एकदम काइंड यानी जेंटल, वो एकदम सीधे इंसान है, यानी जो है वो सीधा है, वो ऐसे काइंड है। देन सेकंड इज वी लव मिस्टर सुमित फॉर हिज काइंडनेस। हम उनको प्यार करते हैं क्योंकि उनको सच्चे है, काइंड है, उनकी सच्चाई के लिए या उनकी काइंडनेस के लिए हम उनको चाहते हैं। तो काइंड और काइंडनेस, दैट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सेंटेंस वन, काइंड इज एन एग्जेक्टिव, यानी फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें काइंड है वो एक एग्जेक्टिव है। और इन सेकंड सेंटेंस काइंडनेस इन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी फर्स्ट में जो काइंड है वो क्या है? एग्जेक्टिव में यूज होता है, और सेकंड में जो काइंडनेस वर्ड है वो कहाँ पे यूज होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। सो दिस इज अवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं वो समझ में आ गया? अगर नहीं आया है तो हम अभी आगे देखते हैं, उसमें आपको एकदम फिक्स समझ में आएगा। इट टेल्स एज द नेम ऑफ द क्वालिटी दैट सुमित हैज़। यानी काइंड मतलब क्या है? काइंडनेस वो एक सुमित की क्वालिटी है, वो काइंड है, वो उसकी क्वालिटी है, इसीलिए काइंडनेस इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। वैसे ही सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे हमें दिए गए हैं। एंग्री यानी कोई इंसान ज़्यादा गुस्से वाला है तो वो उसकी क्वालिटी हो गई। लव, कोई एकदम लवली यानी सबसे प्यार से बात करता है, प्यार से रहता है, तो वो लव। प्राइड यानी किसी के ऊपर हमें प्राइड यानी उसको उसके ऊपर हमें घमंड होता है कि भाई चलो मैं ये हूँ, कि वो ये है, कि मेरा बेटा ऐसा है, वो एक प्राइड हो गया। करेज, करेज यानी किसी के ऊपर आई करेज, करेज करेज भी एक नाउन हो गया है। देन ग्रेटनेस, मैं एकदम ग्रेट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो भी एक नाउन हो गया। ऑनेस्ट यानी एकदम सच्चा, सच बोलने वाला, उसको क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। सच्चा जो बोलता है वो ऑनेस्ट होता है। एन्जॉयमेंट, एन्जॉयमेंट यानी हम कहीं पे जाते हैं या घर में हंसी मजाक करते हैं, वो एक तरह का एन्जॉय हो गया। तो कोई पर्सन ऐसे भी होते हैं जो हमेशा खुश मिजाज रहते हैं, एन्जॉय में रहते हैं, तो उसको एन्जॉयमेंट बोलते हैं।
now we have exercise of abstract noun. Let we see. Pick out the abstract noun in this sentence and write them down. यानी हमें यहाँ पे एक्सरसाइज में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लिखना है कि कौन से हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखने हैं क्या है, और उसको सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन ढूंढ के यहाँ पे ब्लैंक में हमें आंसर लिखने हैं. सो फर्स्ट इज गुड चिल्ड्रन ऑलवेज टेल द ट्रूथ. यानी गुड चिल्ड्रन जो होते हैं, गुड जो होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं? ऑलवेज टेल ट्रूथ. वो हमेशा सच बोलते हैं, सच्चा आंसर देते हैं, झूठ नहीं बोलते. तो ट्रूथ इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देन गांधी जी, सेकंड इज गांधी जी वॉज नोन फॉर हीज ऑनेस्टी. या ऑनेस्टी मतलब वो भी एक सच बोलने वाला इंसान, जो हमेशा सच बोलता है उसको ऑनेस्ट पर्सन बोलते हैं. ऑनेस्टी के लिए उनको पहचाना जाता है गांधी जी को. तो ऑनेस्टी इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देन थर्ड नंबर में आई लाइक द सॉफ्टनेस ऑफ द कैट्स फर. यानी कैट के ऊपर जो बाल होते हैं उसको फर बोलते हैं. तो फर, उस कैट के फर के लिए उसकी सॉफ्टनेस मुझे अच्छी लगती है. कैट की सॉफ्टनेस मुझे अच्छी लगती है. तो सॉफ्टनेस इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देन क्रूडली द एनिमल शुड बी प्रिवेंटेड. यानी क्रूडली द एनिमल शुड बी प्रिवेंटेड. यानी एनिमल्स को बहुत प्यार से रखा जाता है, बहुत उसका देखभाल करके रखा जाता है. तो क्रूडली. देन 5 नंबर में है हमारे पास रोहित वॉज गिवन अ मेडल फॉर हिज ब्रेवरी. यानी ब्रेवरी यानी उसकी बहादुरी के लिए रोहित को क्या मिला है? मेडल मिला है. तो ब्रेवरी इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देन 6 नंबर में है आई लाइक द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन द वास. मैंने वास में फ्लावर्स का अरेंजमेंट किया है. अरेंजमेंट वो भी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. सो दिस इज अवर 6 नंबर. नाउ 7 नंबर इज द लिटिल बॉय वॉज फ्रेटन्ड ऑफ डार्कनेस. फ्रेटन का मतलब है कि वो डरता है, उसको डर लगता है. तो फ्रेटन फ्रॉम ऑफ डार्कनेस यानी अंधेरे से डर लगता है. तो फ्रेटन इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देन 8 नंबर द क्लाउन मेड द चिल्ड्रन रोर विथ लाफ. यानी क्लाउन मतलब क्या है? जोकर. क्लाउन किसको बोलते हैं? जोकर को. क्लाउन ने क्या किया? यहाँ पे है पिक्चर में. तो क्लाउन क्या कर रहा है? बच्चों को एंटरटेन कर रहा है. उससे क्या है? बच्चे हंस रहे हैं. रोर विथ लाफ यानी जोर से हंसना. रोर यानी जोर से हंसना. रोर विथ लाफ. तो वो बच्चों को क्या कर रहे हैं? जोर से हंसा रहे हैं. तो लाफ इज अवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देन अवर एक्सरसाइज नंबर बी इज, हमारे पास यहाँ बी में एक्सरसाइज है. What are the quality that these people have. यानी किस पीपल में कौन सी क्वालिटी है? चूज योर आंसर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन गिवन बिलो एंड राइट देम इन द ब्लैंक. यानी हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें से ढूंढना है और उसको बिलो यानी नीचे हमें लिखना है. सो फर्स्ट है हमारे पास है यहाँ पे, और फर्स्ट है हमारे पास रूडी बॉय मतलब रूडली बात करता है, जो ठीक से बात नहीं करता, आंसर ठीक से नहीं देता, कुछ भी बोलता है, वो एक रूड पर्सन होता है. रूडली बोलना उसको रूडी बॉय. तो रूडी बॉय के लिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा? रूडनेस. बॉय की रूडनेस, यहाँ पे रूडनेस आएगा. और स्ट्रॉन्ग बॉक्सर. तो स्ट्रॉन्ग बॉक्सर कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, तो ही वो बॉक्सर होता है. ढीला ढाला बॉक्सर थोड़ी होता है. तो स्ट्रॉन्ग बॉक्सर है तो उसकी क्या होती है? उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? स्ट्रेंथ. तो STRENGTH स्ट्रेंथ आएगा. देन 3 नंबर में जीनियस किंग यानी वो
जो बोलता है वो करता है उस जीनियस किंग यानी एकदम होशियार, जो जीनियस है किसी बात में, जीनियस है उसको जीनियस किंग बोलते हैं। तो उसका क्या आएगा, GENEROSITY जीनियस ट्री। देन 4 नंबर में अ हैप्पी बेबी यानी खुश खुश रहने वाला बेबी। तो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या आएगा, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, बेबी की हैप्पीनेस। देन 5 नंबर में है हमारे पास, 5 नंबर में हमारे पास है अ विशेड यानी अ वाइस सेंथ, वाइस, ये वाइस मतलब जो बताता है, भविष्य बताता है हमारा, या किसी बारे में कुछ बोल सकता है उसको वाइस संत। तो वाइस का क्या आएगा, विस्डम, तो विस्डम आएगा। देन 6 नंबर में है अ प्राउड प्रिंसेस। प्राउड यानी अपने ऊपर घमंड होना, प्राउड, प्राउड करना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे घमंड करते हैं ना, उसको प्राउड कहते हैं। तो प्राउड की का क्या आएगा, प्राइड। देन 7 नंबर में है अ करेजियस सोल्जर। करेजियस सोल्जर यानी वो अपने काम में एकदम निष्ठा से अपना काम करता है कि मुझे ये करना ही है, और वो कभी पीछे नहीं हटता। तो सोल्जर ऐसे ही होते हैं। तो उसका आंसर आएगा करेज, आंसर में आएगा करेज। देन 8 नंबर में है अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो सुंदर, ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल का क्या आएगा, गर्ल के लिए ब्यूटी, आंसर में आएगा ब्यूटी। और आपको ये सारे मैंने यहाँ पे जो नाउन लिखवाया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ये रहे। तो आपको वो यहाँ से ढूंढ के लिखने हैं। मैंने आपको यहाँ पे समझाया, आपको यहाँ दिए गए हैं, उसमें से आपको लिखने हैं। देन आवर एक्सरसाइज नंबर सी इज पुट द नाउन गिवन बिलो इनटू द प्रॉपर ग्रुप। यानी हमें नाउन को क्या करना है, प्रॉपर ग्रुप में लगाना है। तो यहाँ पे हमें क्या है, एक ग्रुप में, एक पैराग्राफ में सारे नाउन दिए गए हैं। तो उसको हमें प्रॉपरली सेट करना है। कहाँ पे सेट करना है, तो हमें सुनीता एंड सागर, सुगर, तो कॉमन नाउन, यहाँ पर प्रॉपर नाउन और यहाँ पे कॉमन नाउन, तो हमें उनको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा ऑस्ट्रेलिया, देन ऑस्ट्रेलिया, हेलो, हम यहाँ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पे 4 नाउन है हमारे पास, चारों में हमें डिवाइड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे है, हमारे पास यहाँ पे जो दिए गए हैं उसमें हम प्रॉपर नाउन में आएगा पहले ऑस्ट्रेलिया, देन द हिमालयास, हम्टी डम्टी एंड वेन्यूज, ये आएंगे प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में आएगा शुगर, लॉयर, पैलेस, ऑस्ट्रिच एंड लीफ, ये हमारे कॉमन नाउन है जो हमें ऊपर पैराग्राफ में दिए हैं। देन हमारे कलेक्टिव नाउन हैं लेटर, आर्मी, हीप, क्रू, क्राउड, ये हमारे कलेक्टिव नाउन हो गए। अभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कर्टसी, होप, पेशेंस, फ्रेंडशिप एंड लवलीनेस, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। तो ये हमारे सारे नाउन हो गए, और जो हमें ऊपर पैराग्राफ में दिए हैं उसमें से हमने डिवाइड करके लिखे हैं। तो आपको ये आपकी नोटबुक में, आपकी बुक में लिखने हैं एंड लर्न करने हैं, और देखना है कि कौन से नाउन कहाँ पे यूज़ होते हैं। हमारे ये चारों नाउन
फिनिश हो गए हैं, सो लेट यू लर्न एंड राइट। थैंक यू।